हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में असाइनमेंट 8 का जो क्वेश्चन रह गया था उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कॉस्ट सेंटर किस तरीके से अप्लीकेबल करते हैं और किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ओके, और पैसा हम लोगों ने ट्रांसफ़र करा था पेटी कैश में, कैश। ओके, और ये रहा हमारा खर्चे का बाउचर डेबिट नोट, और ये रहा हमारा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब जिस पे कॉस्ट उठ रहा है उसी को कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, लाइक जैसे प्रिंटिंग पेपर। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। तो हमने क्वेश्चन 6 तक हमने सॉल्व कर रखा था यहाँ तक। अब आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्वेश्चन 7 से होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, टेली प्राइम में फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज़ के लिए। ओके, तो चलिए रमा फर्नीचर से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। तो रमा ट्रेडर से इनवॉइस बना के देती है। अब हम लोग परचेज में एंट्री करेंगे। ओके, तो चलिए हम आते हैं टेली प्राइम में, और यही कंपनी थी जिसमें हम लोगों ने एंट्री पास करा था। ओके, अब आपको ब्राउज़र में रहते हुए F9 प्रेस करना है। ऑलरेडी हम F9 में हैं तो आपको F9 प्रेस करना है, और ये परचेज का शॉर्टकट होता है। ओके, अभी यहाँ पे डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे 2 मई का इनवाइस है तो हम 2 मई यहाँ पे, और इनवाइस सप्लाई इनवाइस नंबर, तो ये रहा आपका बिल नंबर, सप्लाई इनवाइस नंबर होता है। ओके, तो RF 201 2223 का। तो इस तरीके से हम फिल कर लेते हैं। 2223 का हो गया। अब एंटर करके आएंगे और यहाँ पे पार्टी बनाएंगे। तो पार्टी हम बना लेते हैं Alt C करके। तो हम यहाँ पे हमारे पास है तो हम आपको दिखा देते हैं कैसे बनाना है। रमा फर्नीचर्स। ओके, इस तरीके से सन्नी क्रेडिटर इनका अंडर रखना क्योंकि ये सप्लायर है। इनका एड्रेस इस तरीके से फिल कर देना है, एंटर करना है, एक्सेप्ट कर लेना है इजीली लेज़र को। उसके बाद इस तरीके से एंटर करते हुए आपको नीचे आना है। अब परचेस का लेज़र नहीं बना हुआ है तो आपको यहीं पे आपको परचेस का लेज़र बना लेना होगा। ओके, इस तरीके से आपको पता है कि परचेस का लेज़र बना होता है। तो Alt C करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर कॉस्ट क्लास पूछ रहा है तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पे आते हैं आइटम क्रिएशन पे। तो Alt C करते हैं, और जो भी आइटम है कंप्यूटर टेबल है तो ये हम बना लेते हैं कंप्यूटर टेबल। ओके, इस तरह से अब अंडर रखना है आपको टेबल रखने, एक्सेप्ट करना है। अब यूनिट में आपको रखना है तो यहाँ पे पीसेस आप रख सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन भर दे फिलहाल तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो कितना पीस है? 2 क्वांटिटी 1600 का। ओके, इस तरीके से फिल करने के बाद आपको एंटर करके नीचे आना है। सेकंड आइटम क्रिएशन करना है तो यहाँ पे आने के बाद Alt C करेंगे तो आइटम क्रिएशन में आप पहुँच जाएंगे। एग्जीक्यूटिव चेयर। ओके, इसको आपको टेबल एग्जीक्यूटिव चेयर है तो ये इसमें हम बना देते हैं चेयर, या फिर आप फर्नीचर बना सकते हैं अंडर। हम बना रहे हैं अलग अलग तो आप इसको एक क्या करें, फर्नीचर रखिए, वो सबसे बेटर रहेगा। सेलेक्ट करें पीसेस यूनिट और एक्सेप्ट कर लें। कितना पीसेस है? 10 पीस 1200। ओके, इस तरह से आपको कर लेना है कंप्लीट। और इनवाइस को जो बिल हो रहा है वो अभी आपको कैरेज भी ऐड करना है। परचेस कर रहे हैं कैरेज भी आप दे रहे हैं। कैरेज मतलब धुलाई होता है। जस्ट टोटल के नीचे आना है तो यहाँ पे आपका लेज़र क्रिएशन होगा। Alt C करें। अब देख सकते हैं आप लेज़र क्रिएशन पे पहुँच गए। यहाँ लेज़र लिखा हुआ है ना, देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी लेज़र क्रिएशन। तो यहाँ पे हम बना देंगे कैरेज इनवर्ड, क्योंकि परचेस करते टाइम हम दे रहे हैं, सॉरी, इसका अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। ओके, इस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अमाउंट नहीं चढ़ाना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपको 800। ओके, अब आप नीचे देखें 16,000 हो गया, और बिल में आप देखें 16,000 हो गया, और क्रेडिट पीरियड भी 10 डेज़ का है। तो इसे कहाँ डालना है? तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बिल नंबर जहाँ पे होता है उसी के जस्ट बगल में ड्यू डेट और क्रेडिट डे। ओके, तो 10 डेज़ का है तो यहाँ पे हमसे डालेंगे, और यहाँ पे 12 मई तक पेमेंट हमें कर देना है पार्टी को। हो सकता है वो इंटरेस्ट चार्ज करे। ओके, बीइंग गुड परचेस, इस तरीके से कॉमन एडिशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे गाइस। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, आपको क्वेश्चन 8 सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करा है, 2 मई 2021 यहाँ पे है तो इसे हम 22 कर लेते हैं अभी।
कंपनी मेक्स एक्सपेंस ऑफ 19,000 बाय यूजिंग चेक ऑफ HDFC बैंक टू हरिओम एडवर्टाइजमेंट कंपनी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट एज गिवन बिलो। हम पेमेंट कर रहे हैं हरिओम एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है, इसे एडवर्टाइज करवाएंगे हम, और हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर जो है प्रिंट करने के लिए दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला, आई नेक्स्ट, इन सभी भी हमारा एडवर्टाइज करेगा। और जो एक पेपर पे जो कॉस्ट उठ रहा है, जैसे यहाँ पे 12,000 दैनिक जागरण पे, अमर उजाला पे, आई नेक्स्ट पे 8,000, ओके, इस तरीके से। और वेबसाइट पे आप यहाँ पे टोटल देख सकते हैं 7,500, बैनर पे आपको 7,500, स्टिकर्स पे आपको 10,000, आपका एडवर्टाइजमेंट टोटल 35,000, ओके। तो ये न्यूज़पेपर पे टोटल ये तीनों का जो जोड़ है वो 30,000 यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और इन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में दो है रेडियो सिटी और बिग एफ है, ओके, 80,000 और 17,000, टोटल आपका 35,000 यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइज में आपको शो करेगा। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से इन सभी को डिफाइन करना है, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर। तो आपको पता है ये जो है इसका यूज़ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी है। तो चलिए हम यूज़ करते हैं। पेमेंट आप करना है आपको HDFC से, ओके। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, सो मोर में जाएंगे। अब सबसे पहले आपको कैटेगरी बनाना है। कैटेगरी में आपको बनाना क्या है, तो आपको पता है ये एडवर्टाइजमेंट है, तो मेन हेड जो रहेगा कैटेगरी वो आपका एडवर्टाइजमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, एडवर्टाइजमेंट, ओके, मार्केट लिख देना है इस तरीके से। एक्सपेंस है तो रेवेन्यू आइटम को एस करेंगे, ओके। इतना बनने के बाद आपको बैक आना है, आप कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर में क्या क्या बनाना है, अब यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहे हैं, कैटेगरी आपने एडवर्टाइजमेंट मार्केट से बनाया था, इसको आपको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपको पूछ रहा था, अब नेम पूछ रहा है, नेम सबसे पहला क्या है इसमें देखेंगे। पहले न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर को बना लेना है सबसे पहले। चलिए न्यूज़ पेपर, ओके, न्यूज़पेपर अभी अंडर जो है यहाँ पे इसे अभी प्राइमरी में रखना है न्यूज़पेपर को, इसके अंडर में न्यूज़पेपर प्राइमरी के अंदर, ओके। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट दैनिक जागरण जैसे बनाना है आपको, दैनिक जागरण, ओके। अब दैनिक जागरण प्राइमरी, अंडर प्राइमरी, ये क्या है आप पता है आपको, इसके अंडर पे आ रहा है आपकी, देखिए यहाँ पे सब हेडिंग बना हुआ है ना, न्यूज़पेपर के अंडर में आ रहा है। तो दैनिक जागरण यहाँ प्राइमरी बना हुआ है, एंटर करेंगे मतलब स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूज़पेपर है ना, ये दैनिक पेपर, तो इसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे न्यूज़पेपर। अब सेकंड वाला जो है अमर उजाला, अमर उजाला क्या है, ये भी न्यूज़पेपर है तो इसे भी न्यूज़पेपर में रखेंगे, ओके, ताकि जो इन सब का टोटल अमाउंट है वो बैलेंस शीट पे न्यूज़पेपर में दिखे। आई नेक्स्ट, ये भी जो आपका न्यूज़पेपर है तो हम न्यूज़पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये पहला हम लोग का बन चुका है। वेबसाइट आपका डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई सब हेडिंग नहीं है, बैनर में, वेबसाइट में और स्टिकर्स में कोई सब हेडिंग नहीं है, तो हम डायरेक्ट बनाएंगे वेबसाइट। वेबसाइट जो आपका है वो प्राइमरी है, ओके। बैनर आपका ये भी प्राइमरी है, स्टिकर स्टिकर से भी प्राइमरी है, और क्या है, हो गया बस इतना ही। अब आपको ये जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है इसे भी आपको प्राइमरी में सबसे पहले बनवा लेना है। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ये भी प्राइमरी में बना लेना है। अब आपको इसके डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के अंडर आपको रेडियो सिटी और बिग एफएम बनाना है। तो चलिए रेडियो सिटी, ये क्या है, एंटर करके आना है। ये पता है आपको डिजिटल बनाए थे, अब डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ये है, इस अंडर में रखेंगे। बिग एफएम ये आपका, ये भी आपका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, इसे भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में रखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपने तो कॉस्ट सेंटर पूरी तरीके से डिफाइन कर लिया है, बना लिया है। आपको क्या करना है, अब जाना है आपको ट्रांजैक्शन में, अब आपको पेमेंट करना है, F5 में जाना है, F2 करना है। अब पेमेंट कब कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो चलिए
कैश पेमेंट कर रहे हैं आप, कैश यहाँ पे दिया हुआ है बिल में, बट आपको कैश नहीं करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे है, ये रहा है 31/5 को, ये नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो चलिए चलते हैं पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे इसका डेट देख लेंगे 2 मई, तो यहाँ पे हम 2 मई सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट करने चलेंगे यहाँ पे। तो लेज़र बनाएंगे, सबसे पहले आपको लेज़र बनाना पड़ेगा, किस नाम से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस नाम से एक लेज़र बनाना है, इसको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ओके, अब टोटल कितना अमाउंट है, 90,000 है, तो 90,000। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आ रहा है ना, बॉक्स ओपन होके कॉस्ट एलोकेशन। अब यहाँ पे चढ़ाना एक ही का, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो एडवर्टाइजमेंट मार्केट। अब आपको इसके अंडर में आपको लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर किस पे कितना कितना हुआ है, तो यहाँ से देख के आपको चढ़ाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में आपको नहीं चढ़ाना है अमाउंट, आपको तीनों में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में और आई नेक्स्ट में चढ़ाएंगे तो न्यूज़पेपर में ऑटोमेटिक 30,000 हो जाएगा। अभी इसे प्लस करें आप, 12,000 और 10,000 और 8,000, टोटल आप प्लस करने के बाद 30,000 आ रहा है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसके अंडर में ये सब है ना, ये सब जो बने हैं दैनिक, इसके अंडर में बने हैं ना, तो इसमें अमाउंट ऑटोमेटिक शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले दैनिक जागरण, तो दैनिक जागरण पे कितना अमाउंट, 12,000। उसके बाद क्या है, अमर उजाला पे 10,000, 10,000, आई नेक्स्ट पे 8,000। ओके, अब आपको क्या करना है, अगला देखना है। अब वेबसाइट पे यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट 7,500, तो वेबसाइट पे कितना है, 7,500, और बैनर पे कितना है, 7,500, और अगला क्या है, स्टिकर, तो स्टिकर पे कितना है, 10,000। ओके, इस तरह से अब आपको नीचे आना है और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना है, उसमें अमाउंट आपको नहीं फिल करने, रेडियो सिटी में और वीक एफएम में फिल करेंगे तो 35,000 डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में शो हो जाएगा, क्योंकि 18,000 और 17,000 प्लस करेंगे तो आपको 35,000 होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम आपको बनाते हैं। सबसे पहले रेडियो सिटी कितना है, 18,000, इस तरीके से बना लेंगे। बिग एफएम, इसका अमाउंट देख लीजिए, 17,000। ओके, इस तरह से हमने बनाया। तो यहाँ पे कोई छूट रह गया, टोटल कितना है, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, और कितना है, 12,000 हो गया। बारह हजार 10,000, सॉरी आई नेक्स्ट पे हमने अमाउंट गलत डाला है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग बता रहा है। तो चलिए इसमें अमाउंट हम फिल कर देते हैं। इसमें कुछ हमने गलत नहीं करा था, थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट हम मिसमैच हो गया था, इसीलिए ये सही से नहीं हो रहा था, तो एक्स्ट्रा पकड़ रहा था लेज़र। तो अभी हो गया है, सही करने के बाद फिर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 90,000 का ये पूरा आपने ब्यौरा दे दिया। ओके, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कैश पेमेंट करना पड़ेगा, कैश नहीं करना है क्योंकि एचडीएफसी का यहाँ पे नीचे चेक लगा हुआ है, आप एचडीएफसी से कर रहे हो, तो एचडीएफसी का बना हुआ है क्या, यहाँ पे हमारा बैंक है ना एचडीएफसी का। ओके, अब कौन से चेक से कर रहे हो आप, यहाँ पे चेक नंबर पूछ रहा है, तो ये नीचे आपको 889008890001 चेक नंबर है। अब काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो F12 प्रेस करेंगे यहीं पे, और यहाँ पे हम सारा यस कर देंगे ताकि इसमें जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं यहाँ पे पूछने लगे। ओके ओके, यहाँ पे किसके नाम पे कट रहा है फेवर, तो यहाँ पे दिया हुआ है हरिओम एडवर्टाइजमेंट कंपनी, तो हम यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे क्योंकि उन्हीं को पेमेंट कर रहे हैं, हरिओम एडवर्टाइजमेंट कंपनी। ओके, एंटर करेंगे। अब आपको कुछ नहीं यहाँ फिल करना है,
बिंग अमाउंट पेड। ओके, इस तरीके से कॉमन नरेशन आपको दे देना है। ये भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। अब इसमें 31 मई को विड्रॉ कर रहे हैं 15,000 फ्रॉम HDFC बैंक से। चलिए हम काउंटर में चलते हैं, अप्रूव करते हैं और कब करते हैं, 31 मई को करते हैं। तो कैश कितना कैश कह रहे हैं, HDFC बैंक को आपको क्रेडिट करना है क्योंकि बैलेंस HDFC से जा रहा है। तो कितना है यहाँ आप देखिए, चेक में आपका 25,000 है, बट क्वेश्चन में 15,000 है। तो आपको चेक लेके चलना है। तो हम यहाँ पे 25,000। ओके, अब आपको यहाँ पे चेक नंबर डालना है, तो यहाँ पे चेक नंबर भी आप डाल सकते हैं इस तरह से। सेकंड चेक है हमारा सेकंड नंबर, तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर और यहाँ पे फेवर हम सेल्फ के नाम से यहाँ पे चेक काट रहे हैं। बैलेंस डेबिट करेंगे, कैश आ रहा है, बिंग कैश विड्रॉ। इस तरह से हम नरेशन कॉमन देंगे। हमने विड्रॉ कर लिया अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं टैली प्राइम में। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 1 जून 2021 है। ये तो 22 आप मान के चलेंगे। कंपनी गॉट द बैंक स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 1 मई 2020 टू 31 मई 2020। इसको 21 ही मान के चलेंगे। ओके, एंड फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन रिवीलेड। तो चलिए हम इसे किस तरीके से स्टेटमेंट, बैंक का स्टेटमेंट है कैसे मैच कराएंगे। तो सबसे पहले टैली पे मैच कराने के लिए हम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं तभी आपको अच्छे से डिस्प्ले हो। तो चलिए सबसे पहले आपको जाने के लिए वहाँ पे बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा मैच कराने के लिए, रिकन्सिलिएशन में जाने के लिए। तो टैली में रिकन्सिलिएशन कैसे आता है, ऑल्ट F1 करें यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बैंक में जाना है। आपको बैलेंस शीट में आने के बाद बैंक अकाउंट में जाना है और यहीं पे आपको HDFC एंटर करना है। यहीं पे आपको एंटर करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे अब आपको यहाँ पे लेज़र में अमाउंट दिख जाएगा आपके जो बैंक में ओपनिंग बैलेंस था अकाउंट का, तो वह यहाँ पे 1,91,000 और आप में भी ओपनिंग बैलेंस जो आपके बुक्स में था 1,91,000 यहाँ पर भी शो हो रहा है। ओके, अब नीचे देखेंगे तो 2/5 को हमने एक जो है पेमेंट करा था, ठीक है, 32,000 का पेमेंट जो हमने करा था उसका अमाउंट इसमें नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो देखिए आप हमने पेमेंट करा था किसी दूसरे दिन और 1 तारीख को 1 मई को, और यहाँ पे बैंक से निकला है हमारे अमाउंट 2 मई को, इसीलिए मिसमैच हो रहा है। तो हम इसे रिकंसाइल करेंगे, मैच कराएंगे। तो चलिए कैसे करते हैं। तो यहीं पे रहते हुए आपको यहाँ पे रिकन्सिलिएशन का बटन दिखेगा प्यारा। मैं आपको दिखा दूँ पहले अमाउंट। तो गाइस चलिए फिर से हम चलते हैं रिकन्सिलिएशन में। तो बैलेंस शीट में जाते हैं और ऑल्ट F1 से डिटेल करते हैं और बैंक में जाते हैं और एंटर करते चले जाइए और यहीं पे ऑल्ट R दबाइए और यहाँ पे रिकन्साइल करिए। तो पहला बिल आप जो है ये हमारे बैंक में जमा हुआ है, 2 को कटा था, 2 को हमने पैसा रिसीव करा था, बट हमारे बैंक में कब आया था 2 मई को। तो हम 2 मई को यहाँ पे इसे यहाँ पे चढ़ा देंगे कैश 32,000 वाला। तो जब बैंक वाला जो है इसे मैच कराना है तो डेट बस आपको डालना पड़ेगा 2 मई, एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं आप, हो रहा है ना, चेंज हो रहा है अमाउंट। तो इस तरह से आपका अमाउंट 2,23,000 यहाँ पे 2,23,000 ओके मैच कर रहा है ना। अब अगला क्या है, कौन सा वाला है मैच कराना है आपको। नीचे आना है 31/5 को जो दीपक एड एजेंसी को हमने पेमेंट करा था 90,000 का। तो हमारे यहाँ हरिओम को हमने करा था 90,000 का। यहाँ पे लिखा है दीपक लेकिन हरिओम है एक्चुअली में। तो जो चेक नंबर है ये अब चेक नंबर से अब 001 लास्ट में।
तो ये 01 यही वाला था। तो चलिए इनका 31 मई को हमने पेमेंट कब करा था, 2 मई को, बट बैंक से कम पेमेंट विड्रॉ हुआ था 31 मई। तो हम यहाँ पे 31 मई चढ़ाएंगे बैंक वाला डेट। ओके, अब अमाउंट अब देखें 1,33,000, तो यहाँ पे 1,33,000। ओके, मैच हो रहा है ना। अब आपको अगला देखना है कैश। बैंक से कैश निकला है 25,000। आपको पता है कि जब बैंक में डेबिट होता है तो मीन्स आपसे आपके अकाउंट से पैसा निकला हुआ है। ओके, और क्रेडिट होता है तो मतलब आपके बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है। सेम अपोजिट होता है एक अकाउंटेंट्स और एक बैंकर्स। तो चलिए हम देख लेते हैं 25,000 ये रहा। 31 मई को हमने विड्रॉ किया था और यहाँ पे 31 मई को ये भी, तो हम यहाँ पे 31 मई चढ़ाएंगे, एंटर करेंगे। ये कार्ड यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं मैच करा और कुछ यहाँ पे बैंक चार्जेस भी कटा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं। 31/5 को बैंक चार्जेस कटा है, तो इसे कैसे चढ़ाएंगे। तो ये दोनों मैच आपका कर गया एज पर बैंक, एज पर आपकी कंपनी बुक्स। ओके, दोनों का मैच करा, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ से जैसे ही आप रिकनसाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा रिकनसाइल हो गया, कुछ भी नहीं रह गया। ओके, इस तरीके से ब्लैंक रहेगा। अब आपको एंट्री वो पास करना है, तो कैसे करेंगे, बाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, लेज़र नहीं बना है तो लेज़र बनाएंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आलसी करेंगे, तो बैंक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना कटा है 650। ये कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो क्या करना है, सबसे पहले लेज़र में जाना है और यहीं पे अल्ट आई करना है, कंट्रोल आई, और यहीं पे आने के बाद ये अप्लीकेबल है, यस है, इसे नो कर देना है, एक्सेप्ट करना है। कहाँ से कटा है, बैंक से कटा है, तो बैंक को हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे बैंक चार्जेस। ओके, इस तरह से, ताकि जब प्रिंट करें देखिए तो इजीली पता चल जाए कि हाँ बैंक चार्जेस कटा है। बैंक चार्जेस पेड। ओके, इस तरह से हमने एंट्री करा। अब आपको फिर से बैंक रिकन्सिलेशन में जाना है, तो आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। यूटिलिटी में गेटवे ऑफ टैली पे आपको बैंकिंग दिख रहा है, यहाँ पे यूटिलिटी में इस पर क्लिक करना है, जस्ट नीचे आना है बैंक रिकन्सिलेशन, ये रहा। फिर यहाँ पे एक बार और एंटर करना है, तो ये की रह गया है 31 को, तो यहाँ पे डेट देख लेते हैं 31/5 को, तो हम यहाँ पे 31/5 को यहाँ पे मैच करा देंगे। तो यहाँ पे 1,07,350, 1,07,350 दोनों का मैच कराना। ओके, तो इस तरीके से हम बैंक रिकन्सिलेशन भी करते हैं, छोटा या बड़ा रिकन्सिलेशन रहता है, आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छे से सॉल्व करने आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अभी 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नाउ शो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी, रिपोर्ट फॉर अप्रोप्रिएट पाथ। सही तरीके से आपको चेंज करना है। ओके, चेंज करना है, देखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है और यहीं पे बैलेंस शीट आपको देखना है, तो बैलेंस शीट आप मैच के लिए आपका बैलेंस है 5,13,000 5,30,000 आना चाहिए दोनों तरफ का। और ये यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लें, और ये यहाँ पे आपका नेट लॉस आ रहा है इतने का, क्योंकि हमने पेमेंट ही करा है, कहीं तो कुछ रिसीव तो हुआ नहीं है पैसा कहीं से। ओके, तो इस तरीके से अब आपको कैटेगरी कॉस्ट सेंटर देखना है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, यहीं पे आपको मिलेगा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। ओके, अब यहीं पे जस्ट नीचे और कॉस्ट सेंटर, अब यहीं पे आपको कैटेगरी समरी देखना है, तो यहाँ पे कैटेगरी समरी आपने बनाया था, तो ये आपका कैटेगरी था एडवर्टाइजमेंट और पीटी एक्सपेंस, 3 आपने एंट्री करा कॉस्ट सेंटर का। तो ये जो है हेडिंग आपका हाईलाइट है वो कैटेगरी है, उसके बाद नीचे जो है कॉस्ट सेंटर है जिसमें कॉस्ट। उसके बाद अब कॉस्ट सेंटर बैकअप आप देखना चाहते हैं, किसका देखना चाहते हैं कॉस्ट सेंटर बैकअप, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। चलो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पे ओपन करते हैं, इसमें हुआ है कितना 35,000। ओके, अगर आपको देखना है ऐसे ही अनिल पे कितना हुआ है अमाउंट, तो इस तरीके से इनका भी देख सकते हैं। इस तरीके से कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देख सकते हैं,
इजली। अब आपको लेज़र ब्रेकअप देखना है तो इस तरीके से कमीशन का देखना है या फिर पिट्टी का देखना है आपको। एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दें हम तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे 90,000 का एडवर्टाइज दिखाएगा, इसके अंदर कॉस्ट ये भी सारा दिखाएगा। इस तरीके से आप अपने से भी चेकअप कर सकते हो। बहुत सारा ग्रुप वाइज का चेक करना है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का था, उसमें बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही दिखेगा। तो ये सब था, तो आई होप ये सब आपको देखने आएगा तो आप इजीली देख लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ओके।